तो आवास भत्ता भी सिर्फ पहले 2 किस्त मिली थी, तो उसमें सिर्फ 1 ही किस्त मिल रही है। तो ये सभी मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों में हुआ है। 227 करोड़ का लगभग बजट में कटौती करी है, और ये लोग बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है कोरोना क्राइसिस के कारण हमने कटौती करी है। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल है, अगर शिक्षा पे ही खर्च कम करना बंद कर देंगे तो बच्चे आगे कैसे पढ़ेंगे। तो पहले हमारी मांग ये है कि इसको रिलीज करें और तत्काल ये पेमेंट दिया जाए। बात करता हूँ, जगह सही करो। दूसरा सर, सबसे बड़ी मांग हमारी ये है, सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि जो बच्चे जो थे जीडीसी वाले, ये 3 साल से हम लगे हैं सर, 3 साल से लगी हुई है। और वहाँ के जो प्राचार्य जो है, मतलब एक मान लो बीए कंप्यूटर मेरा है, बीए कंप्यूटर मान लो इनका है, तो हम दोनों कोर्स सेम है, फर्स्ट ईयर दोनों की है। कॉलेज की दूरी कितनी है, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर होगी, एक ही जिला, एक ही सब। लेकिन इनको फीस, जैसे जीडीसी पढ़ रहा है, मैं पीजी कॉलेज पढ़ रहा हूँ, सही जमाना की, तो मेरे को 4-5 हजार में काम हो रहा है, इससे 10-11 हजार वसूल रहे हैं उसी कॉलेज में, क्योंकि जीडीसी पढ़ रहा है। गलती है कि जीडीसी पढ़ रहा है। सेम टू सेम इसको, मेरे को स्कॉलर अगर 12-13 हजार मिल रही, इसको 4,500 हजार स्कॉलर मिल रही है। मतलब ये बच्चों के साथ में हो रहा है सर, बढ़वाने। और इसके लिए सर सबसे बड़ी विडंबना, मैं बोलूं सबसे बड़ी दुर्भाग्य है बढ़वाने का, कि कितनी बार 3 से 4 बार जा चुके हैं, प्राचार्य से मिल चुके हैं, एसी साहब को भी हम मिल चुके हैं, जबकि सरकार ने ट्राइबल्स आयोग बनाया है कि बच्चे परेशान नहीं हो, लेकिन वहां से भी कोई सुनवाई नहीं है। मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कहाँ किस इसमें रह रहे हैं। मतलब ट्राइबल आयोग 3 साल से उन बच्चों को नहीं मिली है। तो बच्चों का, जैसे मान लो एक दो बच्चे भाई बहने हैं, और भाई अगर एसबीएल कॉलेज, तो पिताजी सवाल करेगा कि तेरे को इतने का पैसे लगते हैं पीजी कॉलेज में, तो बच्चों कैसा कोई बाप पढ़ाएगा। और बोलते हैं कि बच्चों की शिक्षा मुफ्त है, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में रिलेटिव बच्चों की शिक्षा मुफ्त है। कहीं धार में भी नहीं इतना शुल्क ले रहे हैं, कहीं नहीं। और जन भागीदारी नाम से, और जन भागीदारी नाम से कलेक्टर साहब को बनाया था। कलेक्टर साहब ने रेखा राठौर मैडम को, डिप्टी कलेक्टर को उनको बनाया था अध्यक्ष। उन्होंने कोई बैठक नहीं ली उनकी। मैं मानता हूँ भले वो आदिवासी है, मैं उनकी पूरी गलती है। आपके जनभागी अध्यक्ष में उनसे फोन पे मेरी चर्चा हुई सर, उन्होंने कहा नहीं इतना शुल्क कैसे क्या वसूल कर रहे हैं, कैसे क्या नहीं, हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा करते करते भी 3-4 महीने हो गए, नहीं सभी 3-4 महीने हो गए। तो ये क्यों? गर्ल्स कॉलेज को लेकर। तो हमारी गर्ल्स कॉलेज की मांग है कि इसको 3 दिन के अंदर सर कलेक्टर साहब से मिलेंगे आपसे सर। हम बहुत सम्मानीय है हमारे लिए, और बहुत उस स्थिति से आप निकले हैं, तो इसको पहली प्राथमिकता से 3 दिन के अंदर हम चाहते हैं कि पूरी पीजी जीडीसी कॉलेज जो है वहाँ का पूरा रिकॉर्ड निकाला जाए, और उनकी जो इनको शुल्क जो वसूल किया गया है, वो शुल्क प्राचार्य ने हमको कहा था 1 साल पहले कि जो शुल्क गलत लिया तो हम शुल्क को वापस लौटा देंगे। हम शुल्क बच्चों को लौटा, ये कहा था सभी, लेकिन सर वो फिर बाद में बदल गए इस साल कि बोले नहीं लॉकडाउन लग गया, बोले मेरे को शुल्क वापस नहीं देवाएगा। तो ये सबसे बड़ी विडंबना हुई। दूसरी सर, हम यहाँ पे आने का एक वो जो है नर्सिंग वाले विद्यार्थी सर, नर्सिंग वाले विद्यार्थी जो है उन कॉलेजों में बच्चों से स्कॉलर बेस पे एडमिशन लिया है कि हम स्कॉलर बेस पे है, एडमिशन ले लो। अब उस स्कॉलर बेस के नाम पर उन्होंने आवास का स्कॉलर तो पूरी जमा करवा रहे हैं, आवास भी जमा करवा रहे हैं, एक्स्ट्रा शुल्क भी जमा करवा रहे हैं। इसके बाद भी 1500 एग्जाम शुल्क है, 950 एग्जाम शुल्क है, उसके वो लोग 1500 ले रहे हैं। अन्य शुल्क 12-13 हजार रुपए ले लिए थे। इसके बाद साइकेट्री का पढ़ा पड़ता। अब बच्चों को इनको इंजेक्शन लगाने की ट्रेनिंग, नर्सिंग में यही काम रहता है ना, इंजेक्शन लगाना डॉक्टर का काम, असिस्टेंट काम रहता है। अब साइकेट्री का इनको सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है, वो बोल रहे तुमको करना ही पड़ेगा, 4000 रुपए तुम जमा करो। तो ऐसे करके लूट रहे हैं। और सभी कॉलेज, एक कॉलेज का ये मामला लगभग सिमिलर यही सब समस्या है। प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज प्राइवेट, नर्सिंग कॉलेज तो प्राइवेट ही है। हाँ, सभी में ऐसा है। हाँ, सभी में लगभग मतलब बच्चों को ना तो साइकेट्रिक ले जाया गया है, और बच्चों से पैसे जमा करवा लिए थे 7,000। इसके बावजूद ये मध्य प्रदेश शासन के आदेश थे कि कोरोना काल के अंदर इस तरीके से जो एक्स्ट्रा फीस ली जाती है वो कोई न ली जाए। सर शासन का आदेश था। माइक तो बंद मतलब बड़वानी में जिस ढंग से लिया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि ये तो ट्राइबल एरिया है, 2 साल से आदमी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ऐसी की स्थिति में मध्य प्रदेश शासन ने ये लागू किया था कि कहीं भी जाके जिस तरीके की फीस है वो न ली जाए। 2 बात होती है, एक तो ले रही है परीक्षा फीस, जब परीक्षा ही नहीं हो रही तो फीस का आएगी। आप 2 साल से एग्जाम नहीं हुए हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों से बकायदा शुल्क लिया गया उसका, उसमें उनका टैक्स
टेस्ट का, उनका जो कॉपी का, उनका प्रैक्टिकल का, जबकि 2 साल से कॉलेज बंद पड़े। आप बताइए सर, इसमें फीस काहे की बनती है? तो ये कहीं ना कहीं ये प्रशासन की देखरेख में है, और हम चाहते हैं कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो इस पे। और ये प्राइवेट कॉलेज के जो बच्चे आए सर, कोरोना काल चला, इन्होंने तो अपन को बचाया है अभी, और अगर ये डॉक्टर नर्सेज नहीं निकलेंगे तो देश कैसे बचेगा? आगे तीसरी लहर आने वाली है, तो सरकार इनसे ऐसे पैसा लेगी। और आज ये बेचारे बच्चे आए हैं, दूसरे नाम लेकर आए हैं, डरा रहे थे कि कलेक्ट्रेट जाओगे तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे, और बहुत सारे बच्चे आज आए नहीं इसी डर के कारण कि हमारे घर के बच्चे हैं इसलिए आ गए। सर ये स्थिति है। 2 कॉलेजों में मतलब गेट पे मतलब ऐसे करके टीचर खड़े हो गए, बच्चों को अंदर कौन ले, आज की बात बता रहे हैं, और कोई नहीं जाएगा बोले। और एक कॉलेज जैसे मालूम पड़ा जाने वाले हैं तो नहीं, प्रैक्टिकल वो रख लिया कि बच्चे कोई नहीं जाएंगे, और उनको मतलब प्रताड़ित होना रहे ना अभी। और पूरा मतलब प्रताड़ित करें, नहीं तुम अपने मतलब हक अधिकार के लिए लड़ना क्या गुनाह है? इसके संबंध में हमारी सर मांग है कि इसके 3 दिन के अंदर एक कमेटी गठित किया जाए सर। मतलब आप उसमें रहे, कमेटी में 3-4 और अधिकारी रहे, उसमें से हम में से 1-2 नर्सिंग में से रहे, और 6-7 लोग एक कमेटी गठित किया जाए, और सभी नर्सिंग कॉलेज है इनका सभी रिकॉर्ड वगैरह सब जांच किया जाए, कौन कौन शुल्क लेते हैं, और इनको जो फ्रॉड कॉलेज है जिनको मतलब प्रथम दृष्टया यही लगता है कि फ्रॉड कॉलेज है, क्योंकि जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ बड़वानी, उनका वो डायरेक्टर आशाग्राम ट्रस्ट का डायरेक्टर भी सुनने में आया, तो ट्रस्ट की है कोई दिक्कत, लेकिन उसने अपनी खुद की एक उसका डायरेक्टर बना हुआ है। वो उस व्यक्ति से मैंने बात, सर मन का निवेदन उससे कुछ नहीं, मेरा सर मन का इनको बच्चों को एग्जाम फॉर्म भर लेने दो सर, मन का वो रहेगी, तो बात करने के लिए तैयार नहीं वो, और इनको फोन लगा कैसे धमका रहे हैं। मतलब साई से कौन है? बड़वानी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग से सरस्वती से, ये बड़वानी इंस्टीट्यूट के ही सर बात कर रहे हैं। हाँ, बड़वानी इंस्टीट्यूट से बात कर रहे हैं। कौन सा है? बड़वानी साई हॉस्पिटल में, पुराने साई हॉस्पिटल जो आप बोल रहे ना, इंडिया रोड पे थाने के सामने थाने पुरानी साई हॉस्पिटल थी कि नहीं? नवलपुरा में। पुराना ऐसे ही लेकर बात मंदिर के कर रहा पास। जो इंडिया रोड पे नहीं वो सर, वो साई कॉलेज नर्सिंग नहीं, कॉलेज उसकी बात कर रहा नहीं उसकी नहीं, बड़वानी इंस्टीट्यूट पुराने साई हॉस्पिटल में है, थाने के सामने संचालित कर रहे हनुमान हो। मंदिर के पास। सर इसमें क्या है, बात ये है सर, जब इन्होंने एडमिशन लिया था तो कॉलेज प्रशासन ने तय किया था कि फीस नहीं लेंगे, और आपके जो प्रतिनिधि है, क्योंकि यहाँ डिस्कस करने से नहीं होगा, सर के सामने करने से कोई समाधान निकाले, बिल्कुल वो अपन चाहते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ अपन डिस्कस कर लेंगे तो कोई बात नहीं करना है। बिल्कुल और सर, सर दूसरी बात, वहाँ पे ना तो क्लास बिठाने, बीएससी वालों को 1 बजे बुलाते हैं और जीएनएम वालों को सुबह से बुलाते हैं। प्रतिनिधि जो भी है अभी और आ ही गए होंगे, आ गए होंगे या 5-10 मिनट में आ गए, अभी ज्ञापन दे दीजिए। सर हमसे ये 3 दिवस का जो क्या है कोऑपरेट पूरा रहेगा, तो ये उम्मीद